नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जो क्रूड ऑयल का जितना भी कंजम्पशन होता है, हम जितना कंज्यूम करते हैं, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा हम बाहर के देशों से मंगाते हैं। मतलब कि हम इंपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। लेकिन जितना भी हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है क्रूड ऑयल का, उसमें से देखा गया है पिछले कई सालों में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। मतलब कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, बल्कि यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। तो इसका कारण क्या है? ये कितना प्रोडक्शन गिरा है? इन सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस आए। मेरा गला एंड लेट मी टेल यू कि थोड़ा सा खराब है अभी, बट आई एम फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम विथ मी। जैसे ही यहाँ पर और बेटर होगा, अगर या फिर खराब होगा तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट स्टिल फाइन, मैं वीडियो बना सकता हूँ अभी के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड प्लीज बेयर विथ मी, आई एम रियली सॉरी फॉर माई थ्रॉट। चलिए यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले चीज आप देखिए, जो मई का महीना गया है हमारा 2020 का, वहां पर जो प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल की, इसमें गिरावट आई है। कितनी गिरावट आई है? यह आपका 7.1%। अब ये 7.1% किससे कंपेयर कर रहे हैं? क्या हम इसको कंपेयर कर रहे हैं अप्रैल 2020 के महीने से? नहीं, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं 2019 का जो मई का महीना था, वहां पर जितनी प्रोडक्शन हुई थी। ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। उसको कंपेयर करिए अगर आप मई के 2020 के महीने में, तो यहाँ पर 7.1% की गिरावट आई है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण हम सबको पता है कि यह है आपका कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है? जिसकी वजह से डिमांड कम है, इसकी वजह से प्रोडक्शन में भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम देखने को मिली है। लेकिन चलिए, ये तो हमने कोविड-19 की बात कर ली। लेकिन आप पिछले 2011-12 से अगर आप देखिए, तो लगातार आपको यहाँ पर प्रोडक्शन गिरते हुए दिखेगी। मैं आपको बता दूं, 2011-12 में जो टोटल प्रोडक्शन था क्रूड ऑयल का, ये था करीब आपका 38089,000 मेट्रिक टन्स, टीएमटी बेसिकली। ये इतना प्रोडक्शन था 2011-12 में। और आज के डेट में 2019-20 का प्रोडक्शन देखेंगे आप, तो ये गिर गया है करीब 32,169,000 मेट्रिक टन। अब इतना प्रोडक्शन हो गया है और एनुअली इसमें करीब करीब 2.1% की गिरावट आई है, जो कि अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखिए तो काफी बड़ी गिरावट है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम डोमेस्टिक क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम करेंगे पहले के मुकाबले, तो जो हमारा इंपोर्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। मैं आपको बता दूं, 2012 में जो हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहते थे, जितना भी हम कंज्यूम करते थे, उसमें से 81.8% हम बाहर के देशों पर डिपेंडेंट रहते थे। लेकिन अगर आप आज देखिए 2020 में, तो हम करीब 87.6% डिपेंडेंट हैं बाहर के देशों से। तो इतनी बड़ी यहाँ पर डिपेंडेंसी क्यों आई है? यहाँ पर आप इसको पर्टिकुलर ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जो रेड कलर वाला कर्व है, ये हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को दिखा रहा है। आप देख सकते हो 2012 में कितना प्रोडक्शन था और अभी कितना हो गया है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें अगर गिरावट आएगी तो जो ऊपर ब्लू वाला कर्व है, इसमें यहाँ पर लगातार बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि ये जो ब्लू वाला कर्व है, ये हमारा इंपोर्ट को दिखा रहा है। और हमारा इंपोर्ट पिछले 8 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है, दैट इज़ डोमेस्टिक प्रोडक्शन में गिरावट। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आखिरकार क्यों यहाँ पर फॉल देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूअस फॉल हमें देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो। सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों कि अभी तक जितने भी हम ऑयल वेल से जो प्रोडक्शन करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, दैट इज़ एजिंग वेल्स, ये एक सबसे बड़ा कारण है। और जैसे-जैसे ये पुराने होते जाएँगे, उसमें जो प्रोडक्शन है वो लगातार कम होता जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या हम नए ऑयल फील्ड को डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, एक प्रॉब्लम ये है कि जो नए ऑयल फील्ड्स हैं, हमारे देश में उतने हैं नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रोडक्शन गिरा है। और दूसरी बात ये है कि जो नए ऑयल वेल डिस्कवर हो भी रहे हैं, वहाँ पर कई सारे प्रॉब्लम्स की वजह से हम प्रोडक्शन जल्दी से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन ये 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक तरफ अगर जो ऑयल वेल्स पहले के हैं, वो अगर पुराने हो रहे हैं तो वहाँ पर प्रोडक्शन गिरेगा और जो नए वाले हैं उसको हम जल्दी से बढ़ा नहीं रहे हैं। इसकी वजह से कहीं न कहीं यहाँ पर जो ओवरऑल ऑयल का प्रोडक्शन है, उसमें हमारा गिरावट देखने को मिल रहा है। अब एक बात आती है कि ऑयल प्रोडक्शन करता कौन है?
कौन डोमिनेट करता है? देखिए यहाँ पर हमारे देश के अंदर स्पेशली जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और जब तक किसी भी सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं होगा, आप देखोगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। वैसे ही अगर आप देखिए तो इस समय डोमिनेट किया जाता है, इट इज़ बाय ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया। ओएनजीसी आपको पता है कि गैस का भी प्रोडक्शन करता है, तो यहाँ पर इन दोनों के द्वारा बेसिकली पूरा मार्केट कैप्चर किया हुआ है। यहाँ पर ये मेजर स्टेट ओन्ड एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं, और जब भी सरकार यहाँ पर कोई भी ऑक्शन करती है किसी भी ब्लॉक का, तो वहाँ पर ये जो दोनों कंपनीज हैं स्टेट ओन्ड, वो एक्वायर कर लेती हैं उस ब्लॉक को, और यहाँ पर उन्हीं के द्वारा ज़्यादातर प्रोडक्शन किया जाता है। तो आखिरकार क्या कारण है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो आखिर इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाते? देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स को रोक रखा है, लेकिन जब तक प्राइवेट प्लेयर्स को वहाँ पर कुछ मुनाफा नहीं दिखेगा, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर रिलैक्स नहीं किए जाएंगे, तब तक वो अपना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। और स्पेशली प्रॉब्लम ये है कि जब वो किसी भी ऑयल फील्ड का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशन करने से पहले बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिलता है। अब ये डिले का सबसे बड़ा यहाँ पर कारण ये है, दैट इज़ अप्रूवल, मतलब कि सरकार से जो अनुमति लेनी होती है, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब ये कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसमें अप्रूवल लेनी पड़ती हैं? एक तो है आपका एनवायरमेंटल क्लीयरेंस। एक बार यहाँ पर कोई ऑयल फील्ड डिस्कवर हो गया कि वहाँ पर ऑयल है, और जब उसका प्रोडक्शन किया जाएगा, उसके पहले सबसे पहले यहाँ पर एनवायरमेंटल क्लीयरेंस लेना पड़ेगा, जिसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इतना आसान नहीं होता है लेना। दूसरा है यहाँ पर कि एनवायरमेंटल क्लीयरेंस लेने के बाद जो सेस्मिक सर्वे होता है, जैसे कि जो अर्थक्वेक वगैरह वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, तो जो सेस्मिक सर्वे है वो कराना होता है, जो फील्ड डेवलपमेंट प्लान है वो बनाना होता है, उसका अप्रूवल लेना होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन से। तो ये सारे क्लियरेंस मिलने के बाद ही, इसके अलावा भी कई सारे क्लियरेंसेस हैं, तब जाकर यहाँ पर ये ऑपरेशन हो सकता है ऑयल फील्ड, और इसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाती हैं, जिसकी वजह से अगर आप बेस्ट केस सिनेरियो भी लेंगे हमारे देश के अंदर किसी भी ऑयल फील्ड के प्रोडक्शन का, तो इसमें करीब 5 से 7 साल लग जाते हैं, 5 to 7 ईयर्स। ये तो मैं आपको बेस्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ। अगर आप इसको और भी ज़्यादा देखें तो कई सारे केसेस में 10 ईयर्स, 12 ईयर्स लग जाते हैं। तो आप सोच के देखिए, अगर कोई प्राइवेट प्लेयर इतना ज़्यादा पैसा स्टार्टिंग में लगा रहा है, और उसको लगेगा कि इतना दिनों बाद, इतने सालों बाद अगर प्रोडक्शन होगा, कुछ मुनाफा होगा, तो वहाँ पर वो इंटरेस्ट क्यों दिखाएगा? तो इसकी वजह से हमारे देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए, जो पॉलिसी चेंजेस है उसमें क्या बदलाव लाने चाहिए पॉलिसीज में, ताकि यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, मतलब जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा ऑयल की डिस्कवरी होगी, और उसके हिसाब से हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन भी बढ़ सकेगा, और जो बाहर से हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं उसमें यहाँ पर गिरावट आ सकेगी। तो आप देख सकते हो कि सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पर सरकार जो है कई सारे टैक्सेस लगाती है, यहाँ पर कई सारे लिवाइस लगाए जाते हैं, जैसे कि आपका ऑयल सेस हो गया, रॉयल्टीज हो गई, प्रॉफिट पेट्रोलियम हो गया। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं प्राइवेट प्लेयर्स को, स्पेशली व्हेन जब इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, जब ये $45 पर बैरल से भी नीचे चले जाते हैं। आपको ध्यान रहना चाहिए कि जितने भी ऑयल सेस हैं, रॉयल्टीज़ हैं, यहाँ पर क्या होता है कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज़्यादा हैं, $80 पर बैरल है, तब तो ये प्राइवेट कंपनीज उसको झेल सकती हैं। लेकिन अगर ये नीचे चले जाएंगे, तो यहाँ पर उनको ये टैक्सेस तो देने ही पड़ेंगे, उसकी वजह से उनका मुनाफा नहीं होता है, कई बार उनको लॉस होता है। तो यहाँ पर सरकार को कुछ ध्यान देने की जरूरत है। कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो रॉयल्टीज हैं इसको पूरी तरह से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से अनवायबल कर देती हैं फॉर दीज कंपनीज टू इन्वेस्ट इन फर्दर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा एक्सप्लोरेशन होगा, प्रोडक्शन होगा, तभी जाकर हम ऑयल का ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, सरकार ने इसके पीछे कुछ निर्णय भी लिया था। 2019 में सरकार एक पॉलिसी लेकर आई थी, आपने सुना होगा इसके बारे में, OALP, दैट इज ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम। इसके थ्रू सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा कि हम आपको ऑक्शन नहीं करेंगे, मतलब कि जो ब्लॉक्स होते हैं वो हम आपको ऑक्शन नहीं करें, आप खुद अपने आप को बताइए, आप बताइए हमें कि कौन से जगह पर आप यहाँ पर प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेयर्स खुद बताएंगे यहाँ पर सरकार को, और फिर सरकार डिसाइड करेगी कि क्या वहाँ पर हमें अलाउ करना चाहिए कि नहीं। और 2019 में जब ये लाया गया था, तो सरकार ने कहा कि यहाँ पर हम जो रॉयल्टीज है उसमें बहुत कम रॉयल्टीज लगाएंगे, और जो सेस होता है हम कोई भी सेस नहीं लगाएंगे, तो जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अभी भी कई सारे एक्सपर्ट्स और जो कंपनीज है उनका कहना है कि जो पुरानी जितनी भी पॉलिसीज है वहां पर सरकार को जो टैक्सेस हैं उसमें कमी करनी चाहिए। और मैं आपको एक चाइनीज गवर्नमेंट का भी जो फॉर्मूला है, वो बेसिकली चाइनीज गवर्नमेंट क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो सके, उसके लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में
क्रूड ऑयल के प्राइसेस के दाम गिर भी जाते हैं, अगर $20 हो जाते हैं, तो भी हम आपको मिनिमम कुछ प्राइस देंगे। जैसे कि अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम $50 पर बैरल देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको एश्योरेंस मिल जाएगी कि भले ही इंटरनेशनल मार्केट में कम प्राइस हो, लेकिन फिर भी हमें इतना प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा। उसकी वजह से प्राइवेट पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकेगी, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग कि हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन क्यों गिर रहा है और सरकार को इसके पीछे क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, मेरे कोर्सेज़ ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, आप स्टडी आईक्यू ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक एमसीक्यू डालता हूँ। आप स्टोरीज़ में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।